हरे कृष्णा। राधे राधे। आज की कथा श्री राम जी की है। रामायण का यह पहला अध्याय है। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। अयोध्या बहुत ही सुंदर नगरी थी। सही अर्थों में अत्यंत दर्शनीय थी। देखने लायक भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल दिव्य नहीं था, बल्कि उसकी हर एक इमारत साली साली आलीशान थी। आम लोगों के लिए घर भव्य भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे अत्यंत सुंदरता लिए हुए, तालाबों में पानी भरा हुआ, हर सरोवर अपनी सुंदरता से लबालब भरे हुए थे। चारों तरफ हरियाली लहरा रही थी। हवा से हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेल रही थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता उसके हर कोने में बसी हुई थी। हर तरफ समृद्धि, सुख और शांति चारों तरफ थी। अयोध्या का पता तो मालूम सभी को ही था। उसकी नगरी में प्रवेश करते ही अन्य किसी और की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम था। उसे ऐसा होना ही था, क्योंकि वह कौशल जैसे राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ एक कुशल योद्धा थे, न्यायप्रिय शासक थे, महाराज रज के पुत्र थे, महाराज रघु के वंशज थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि के साथ यह हर बात में व्यवहार और मर्यादा से भरे हुए थे। मर्यादा तो इनके अंश में कूट कूट कर भरी हुई थी। सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे। उन्होंने किसी चीज की कमी अपनी प्रजा के लिए नहीं छोड़ी थी। हर तरफ सुख शांति, उनकी प्रजा उनसे अत्यंत खुश थी। लेकिन उन्हें एक दुख था। छोटा सा दुख मन के एक कोने में छुपा हुआ था। वह रह रह कर उभर आता था और उसे सलता रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उसके मन में अत्यंत चिंताएं थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानी के मन में भी बस यही दुख बसा हुआ था। संतान की कमी से उनका जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर होती रहती थी, परंतु अब उन्हें इसकी अत्यधिक चिंता सता रही थी, क्योंकि अब उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा करने लगते हैं। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताते हैं। रघुकुल के आगे उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताते हैं। मुनिवर वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझ जाते हैं। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें।
महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। पूरा नगर यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बताई हुई योजना के अनुसार हवन के लिए तैयार हो चुके थे। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रण दिया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रों उच्चारण के साथ एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि से अग्नि देवता पैदा हुए और उन्होंने महाराजा दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियों को 3 संतान हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र मास की 9वीं के दिन श्री राम जी का जन्म हुआ। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, राम और लक्ष्मण। लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी ने एक ही पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भरत। राजमहल में खुशी का ठिकाना न रहा। पुत्रों के आगमन से राजा दशरथ अत्यंत खुश हुए और उनकी खुशी की लहर पूरे नगर में छा गई। हर जगह मंगल गीत गाए गए और हर तरफ खुशी उत्सव जैसी मनाई गई। राजा दशरथ प्रसन्न थे। अब उनकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी। राजा और प्रजा सभी प्रसन्न थे। राजा दशरथ की चिंता अब दूर हो चुकी थी। नगर में बड़ा ही समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। धूमधाम से हर तरह की सुविधा, ढोल नगाड़े और हर तरह की पकवान बनाई गई। राजा दशरथ ने सबको सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे बहुत ही सुंदर थे। सुदर्शन साथ खेलने निकलते तो उन्हें देखकर लोग कहते, आंखें उनसे हटती ही नजर नहीं है। इतने सुंदर भाइयों में आपसी प्रेम था और एक दूसरे खेल कूद से एक दूसरे को परस्पर मोहित करते रहते थे। इसी के साथ रामायण का अगला अध्याय अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके बताना। हरे कृष्णा, राधे राधे।